भूगोल में द्वैतवाद और द्वैधता। भूगोल में द्वैतवाद, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भूगोल में द्वैतवाद के आरंभ का संक्षिप्त इतिहास। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल का अध्ययन आरंभ होने के बाद भूगोल का दो पक्षों में विभाजन हो गया। संसार भर के विश्वविद्यालयों में भूगोल के दो भागों पर विचार के पाठ्यक्रम सम्मिलित हो गए। एक भाग भौतिक भूगोल और दूसरा भाग मानव भूगोल कहलाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ताओं वारेनियस, कांट, टम्बोल्ट आदि ने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था, जिसको हम क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। उन्होंने मानव को भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित किया हुआ था। हम्बोल्ट ने प्रकृति की एकता की व्याख्या अपने ग्रंथ कॉस्मस में की थी, जिसके अंदर मानव पर प्रकृति की शक्तियों के प्रभाव को तथा मानव की प्रतिक्रिया को भी सम्मिलित किया गया था। रिट्टर ने पृथ्वी के वर्णन में अपने ग्रंथ अर्धकुंडे में मानव भूगोल का ही अध्ययन मानव केंद्रित दृष्टिकोण एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू से किया था। उन्होंने शताब्दी के अंतिम चरण तक मनुष्य ने जो संसार का अध्ययन किया था, उसमें संसार के ऐसे दो पक्ष नहीं थे जिनमें से एक को मानव संबंधी तथ्य कहा जा सके तथा दूसरे को मानव रहित प्रकृति कहा जा सके। भूगोल में प्राकृतिक तत्वों और सामाजिक तत्वों के अलग अलग क्षेत्र नहीं होते हैं। इस बात को मैकिंडर ने भी 1787 में अपने प्रसिद्ध भाषण में समझाया था, जिसका भूगोल का अध्ययन क्षेत्र और विधियाँ शीर्षक था। परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं जैसे विडाल डी लाब्लास, ब्रोंज, डिमांजी आदि ने मानव भूगोल के ग्रंथ लिखे तथा उसके बाद में भूगोल के विषय क्षेत्र के दो भाग हो गए, जिसको भौतिक भूगोल और मानव भूगोल कहा जाने लगा। प्राकृतिक तथ्यों पर मानवीय छाप। कुछ भूगोलवेत्ताओं का विचार है कि गैर मानवीय तथ्यों को भौतिक कहने के बजाय प्राकृतिक कहना चाहिए। भौतिक और मानव भूगोल का द्वैत मिथ्या है। भूगोल के दो पक्षों भौतिक और मानव भूगोल में बांटना मिथ्या विभाजन कहलाता है। वास्तव में भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी तल पर तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन करता है और उस अध्ययन में भौतिक तथा मानवीय दोनों ही प्रकार के तथ्यों का क्षेत्रीय वितरण सम्मिलित रहता है। अतः भूगोल तो एक संपर्क विज्ञान है जो प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों के बीच में पुल के समान कार्य करके भौतिक और मानवीय तथ्यों में संपर्क स्थापित करता है। केवल विद्युत परिषदों द्वारा अध्ययन के लिए अर्थात विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि शिक्षा संस्थानों में अध्ययन किए जाने की सुविधा के विचार से भूगोल को दो पक्षों भौतिक और मानवीय पक्षों में विभाजित किया गया है। भूगोल में पृथ्वी तल पर स्थित संबंधों का अध्ययन किया जाता है और ये संबंध मानवीय तथा गैर मानवीय दोनों प्रकार के तथ्यों के होते हैं। भौतिक भूगोल में संबद्धता की कमी और मानव भूगोल का क्रमिक विभाजन। प्रादेशिक अध्ययन में भौतिक और मानवीय दोनों ही पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। भूगोल को एक कोरोलॉजिकल क्षेत्रीय विज्ञान माना जाता है, अर्थात जिसमें पृथ्वी तल का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों में बांटकर किया जाता है और भूगोल का समग्र अध्ययन भी आवश्यक है। केवल अध्ययन की सुविधा के लिए भूगोल में द्वैतवाद स्थापित करके भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का अलग अलग विश्लेषण किया जाता है, परंतु वास्तव में भूगोल के ये दोनों पक्ष थोड़ी बहुत मात्रा में एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं, अतः उसका सम्मिलित अध्ययन आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण का प्रत्येक तत्व परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। जैसे जलवायु का प्रभाव स्थलाकृतियों पर, मिट्टी और वनस्पतियों पर होता है, उसी तरह से स्थलाकृतियों तथा उच्चावच का प्रभाव जलवायु पर होता है। मिट्टियों का प्रभाव वनस्पति पर तथा वनस्पति का प्रभाव मिट्टियों पर होता है। किसी थल का अपर्दन उस क्षेत्र के बहते हुए जल तथा नदियों के द्वारा होता है। इसी तरह मिट्टियों का निर्माण अजैव तत्वों से, जैसे पैतृक सेल, जलवायु, जैव तत्व, वनस्पति, क्रमिक जीवाणुओं का सम्मिलित कार्य होता है। खनिज पदार्थों का निर्माण भी केवल भूमि के अंदर ही प्राकृतिक शक्ति और प्रक्रियाओं के द्वारा होता है।
समुद्र महासागरों के अध्ययन में ज्वार भाटे, समुद्री लहरें, समुद्री निक्षेपों का भी अध्ययन नहीं होता, और न मानवीय क्रियाओं जैसे मत्स्य उद्योग, नौका परिवहन का भी अध्ययन होता है। कृषि भूगोल में उच्चा उच्च भूमि विन्यास, ढाल की दिशा, जलवायु, मिट्टियाँ, जल प्रवाह आदि प्राकृतिक तथ्यों के साथ साथ मानवीय तथ्यों का भी मानवीय छाट, कृषि की प्रणाली, भूमिधारी नियमों, जोतों, क्षेत्रफल, परिवहन के साधन, उत्पादन की फसलों के हेर फेर, सांस्कृतिक परंपराओं का भी विश्लेषण किया जाता है। संक्षेप में मानव भूगोल के प्रत्येक उपविभाग में जैसे जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल आदि में भौतिक भूगोल का अध्ययन गुंथा हुआ रहता है। जैसे भौतिक भूगोल के प्रत्येक अध्ययन में मानवीय छाप सम्मिलित रहती है। पीछे के एक अतः भूगोल में भौतिक और मानवीय भूगोल का जो द्वैत केवल अध्ययन की सुविधा और विशेषीकरण के लिए किया गया है। वास्तव में भूगोल के दोनों पक्षों का समग्र अध्ययन ही आवश्यक है।